नमस्कार, मेरे साथ मौजूद हैं गांव बतौड़ के सरपंच प्रतिनिधि संदीप राणा जी। आइए इनसे बातचीत करते हैं। तो सर, ये जो मोली से बतौड़ पुल है, तो सर ये 1 साल से बंद पड़ा था और इसमें आपका नाम आ रहा है कि आपकी दोबारा शुरू करवाने में इसकी आपकी मुख्य भूमिका रही है। तो इसके बारे में सर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा अश्विनी जी। बात ऐसे है कि पिछले 1 साल से लगभग ये जो मोड़ी से बरवाड़ा की तरफ पुल आता है ये बंद पड़ा था और इसकी वजह से बहुत से किसान साथी, विद्यार्थी, स्टूडेंट्स या जितने भी आसपास के गांव वाले जितने भी हमारे राहगीर थे वो बहुत परेशान थे, क्योंकि बहुत लंबे रूट से उनको दूरी तय करके फिर बरवाड़ा आना पड़ता था या बरवाड़ा वालों को वापस मोड़ी की तरफ जाना पड़ता था। और सबसे बड़ी जो दिक्कत और परेशानी थी, जो इस रोड के ऊपर जितने दुकानदार हैं उनको बहुत परेशानी थी। उनका दिवालिया पिट चुका था। पुल से उस दूसरी साइड एक पेट्रोल पंप है और पुल से इस साइड एक पेट्रोल पंप है। वो पेट्रोल पंप भी बिल्कुल बंद था और ये पेट्रोल पंप भी बिल्कुल बंद था। और ये जितने दुकानदार हैं सारे तकरीबन काम ठप हो चुका था, क्योंकि अगर सड़क चलेगी तभी कस्टमर आएंगे, अगर सड़क नहीं चलेगी तो नहीं आएंगे। पुल के ऊपर किसी ने संज्ञान नहीं लिया, जबकि जो हमारे हकों की लड़ाई लड़ने के लिए हमारे मौजूदा विधायक थे, जिसको हल्के की जनता ने विधानसभा के अंदर भेजा है, उन्होंने बिल्कुल नहीं इसके बारे में सोचा कि वो आए और इस पुल को चलवाने का काम करें। यहाँ के जितने भी दुकानदार थे उन्होंने मेरे को 1-2 बार टोका और वो मेरे पास आए भी। जब वो मेरे पास आए, हम पुल के ऊपर पहुँचे, साथियों को हमने वहाँ पर बुलाया और हम सब दुकानदार साथियों के साथ मिलकर हम सब ने ये सलाह की कि अगर ये पुल जल्द ही बनवा दिया जाएगा तो ठीक है, नहीं तो हमें इसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मैंने उसी समय अपने सभी साथियों को, जितने यहाँ पर दुकानदार थे, उनको कहा कि हमारे नेता यहाँ पर ज्ञानचंद गुप्ता जी हैं और हम ज्ञानचंद गुप्ता जी को कह सकते हैं, हम एक चैनल के थ्रू चलते हैं, एक बार उनको रिपोर्ट करते हैं, उसके बाद देखते हैं वो क्या कहेंगे। हम सब ने एक मांग पत्र लिखकर गुप्ता जी को दिया और गुप्ता जी ने तुरंत एक्शन लेते हुए 2-3 दिन बाद ही खुद भी आए और पीडब्ल्यूडी के जो एक्शन थे उनको मौके पर बुलाया और उनको मौके पर बुलाकर तुरंत उन्होंने लोगों की मांग को जायज़ समझते हुए इस पुल को चलाने के निर्देश दिए कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये पुल चल जाना चाहिए ताकि लोगों की परेशानी दूर हो सके। आपने ये कहा या बहुत लोग कह रहे हैं कि इसके अंदर मेरा बहुत बड़ा अहम योगदान है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि मेरे से ज़्यादा इसके अंदर ज्ञानचंद गुप्ता जी का अहम योगदान है, जिनकी वजह से ये पुल चल पाया। और सभी दुकानदारों की तरफ से, अपने सभी पब्लिक की तरफ से मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद भी करना चाहता हूँ। लेकिन सर, एक होती है आवाज़ उठाना। तो सर आपने एरिया की तरफ से, हमारे क्षेत्र की तरफ से आवाज़ उठाई, तो ये होता है क्योंकि आपके अलावा किसी और ने आवाज़ नहीं उठाई, जबकि समस्या हर किसी को थी, आपकी अकेली नहीं थी, हर किसी को समस्या हो रही थी। इसके अलावा सर बता सकते हैं कि कितने दिन में ये नया बनकर तैयार हो जाएगा पुल? कितना समय अभी और लगेगा? ये तो अश्विनी जी मेरे कर्म में है। मैं ये कहूँगा कि तकरीबन 4 साल पहले जब ये जलोली टोल वालों ने यहाँ पर टोल लगाया था और जितने हमारे आसपास के गांव थे सबको इन्होंने कहा था कि 350 रुपये का ही पास बनेगा, कोई भी बनवा सकता है। उस समय मैंने अपने साथियों के साथ मिलकर यहाँ पर एजिटेशन किया था। 13 दिन मैं टोल के ऊपर बैठा रहा, टेंट टपकता था, कुत्ते मेरी रजाई में घुस जाते थे, लेकिन मैं 13 दिन जब तक वहाँ से नहीं उठा तब तक मैंने अपने 13 गांवों को 100 रुपये के पास नहीं करवाया। और जब जब भी कहीं भी किसी को भी ज़रूरत पड़ी है, मैंने अपने साथियों के साथ हमेशा बढ़ चढ़कर जो भी, जिसको भी हमारी मदद की ज़रूरत हुई है, हमने उनकी मदद की है। और रही ये कब तक बन जाएगा पुल, तो उस दिन जो पीडब्ल्यूडी के उच्च अधिकारी वहाँ पर मौके पर मौजूद थे, उन्होंने बताया था कि 2 महीने के अंदर अंदर इसको 7 मीटर से 10 मीटर का जो कार्य है 2 महीने बाद शुरू कर दिया जाएगा। इसको 7 मीटर की जगह 10 मीटर चौड़ा किया जाएगा और अभी भी छोटे वाहन वहाँ से गुजर सकें
बड़े वाहनों की रोकथाम के लिए एक वहाँ पर बड़ा हैवी चैनल गार्डर लगाया गया था, लेकिन कुछ मतलब तुच्छ मानसिकता के लोग ऐसे हैं जो शायद नहीं चाहते कि वो हमने आम पब्लिक के लिए आसपास के गांवों के लिए चलवाया था, लेकिन उन्होंने उसकी टक्कर मार के उसको तोड़ दिया। ये बड़ी गलत बात है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि वो बाइक्स के लिए, कार के लिए और जो किसान छोटे मोटे अपने ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर तो उसके लिए है, वहाँ पर बड़े वाहनों का प्रवेश निषेध है, वहाँ पर ना जाएं। ये सही नहीं है। आम पब्लिक को क्यों परेशान करते हो आप? अपनी छोटी सी दिक्कत के लिए आप ऊपर से घूम कर भी जा सकते हो, पहले भी जा रहे थे, उसको तोड़ दिया गया, उसको दोबारा ठीक करवाएंगे। तो सर एक दूसरी समस्या है जो ग्रामीणों के साथ जुड़ी हुई है कि गांव बतौड़ से जो मौली रास्ता जाता है ये भी टूटा हुआ है, और इसके बारे में देखा गया कि आपने अधिकारियों से निरीक्षण भी करवाया है, तो इसके बारे में क्या रिपोर्ट है? ये कब तक बन जाएगा? ये जो इरिगेशन डिपार्टमेंट का काम है वो भी गुप्ता जी के निर्देशानुसार इरिगेशन के अधिकारी यहाँ पर आए थे, मैंने मौके पर उनका विज़िट कराया था। ये मोड़ी के धंधे में पड़ता है, तो मुझे कुछ उसका नक्शा वगैरह चाहिए था, मुझे मिल चुका है पटवारी जी से, और एक प्रस्ताव हमने इरिगेशन वालों को दे दिया। इसमें भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बरसात से पहले इसको बनवा दिया जाएगा। तो सर आप सरपंच प्रतिनिधि हैं, इसके अलावा ऐसे और कौन से काम हैं जो अगर आप सरपंच बनते हैं उसके बाद अगर आप अपने गांव में करेंगे, जो आपकी नज़र में है कि ये सही होने चाहिए या इस प्रकार होने चाहिए? हमारे गांव के अंदर तकरीबन जितने भी जायज़ काम थे वो सब हो चुके हैं, और कुछ क्यू के अंदर हैं, चल रहे हैं। जितनी भी धर्मशालाएं थी हमने सभी धर्मशालाओं को पूरी अच्छी तरह से रिपेयर कर दिया। कोई हमारे गांव के अंदर गली नहीं है जो ना बनी हो, हमारे गांव के अंदर पानी की कोई ऐसी समस्या नहीं। आप पूरे गांव के अंदर चले जाएं, कहीं भी आपको पानी खड़ा नहीं मिलेगा। हमें जो समस्या आती है वो थोड़ी सी कॉलोनी के अंदर काम करने में आती है, क्योंकि सरकार की एक गाइडलाइन है कि प्राइवेट किसी भी रास्ते पर पंचायत पैसे नहीं लगाएगी। उस वजह से हमें बड़ी समस्या आती है, और इसके लिए हम सीएम साहब से भी मिले थे कि भी वो जो कॉलोनी के अंदर हमारे वहाँ पर जितनी भी पब्लिक रहती है कि वो बाहर से तो नहीं आई है, तो हमारी ही, तो आप कुछ ऐसा रास्ता निकालिए ताकि हम कॉलोनी के अंदर भी काम कर सकें। सीएम साहब ने हमें कहा था कि जिसने कॉलोनी काटी है आप उसके अगेंस्ट चौकी के अंदर रिपोर्ट दर्ज कराइए, हम उसके खिलाफ़ पर्चा दर्ज करेंगे, या तो वो रास्ता पंचायत के नाम कराए या फिर वो रास्ता बना कर दे। उसकी मैंने चौकी के अंदर यहाँ के जो कॉलोनाइज़र हैं उनके खिलाफ़ कंप्लेंट भी कराई थी। उन्होंने उनको नोटिस भी दिया था, वो प्रोसेस स्टार्ट भी हुआ था, लेकिन फिर ये कॉलोनाइज़र शरारत करते हुए कि हमें परमिशन नहीं मिली, हमारे पेपर्स कंप्लीट नहीं हुए, लेकिन दोबारा से इनको नोटिस दिलवाए हैं। और हम फिर से चाहते हैं कि हम भी दिल खोल के कॉलोनी में काम करें ताकि वहाँ की पब्लिक को परेशानी ना हो। गांव के अंदर हमारे किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं है। सबसे बड़ी समस्या हमेशा हर एक गाँव में भाईचारे की होती है। हमने फिर से भाईचारे को कायम करने का काम किया है। आप पता कर सकते हैं चौकी के अंदर पिछले 3.5-4 साल में एक भी पर्चा दर्ज नहीं हुआ। हमने पंचायती तौर पर हर मुकदमे को सॉल्व करने की पूरी कोशिश की है। रुक ले 2 मिनट, वहाँ भी थक गई। तो सर एक जो योद्धा होता है वो युद्ध में पूरी तैयारी के साथ आता है, और जो आपका युद्ध है वो अभी कम से कम 1.5 साल लेट है। 1.5 साल बाद आप युद्ध में जाएंगे, तो चुनावी युद्ध को आप किस प्रकार देखते हैं और किस प्रकार की तैयारी के साथ एंट्री लेने वाले हैं? मैं ना अश्विनी जी माँ के पेट में था तब से सुनता आया हूँ। हम अपने गांव के, मेरा परिवार 10 बार सरपंच रह चुका है, और सदा ही युद्ध के अंदर आपने जो कहा है चुनाव के अंदर हमेशा से रहे हैं। किसी तरह की कोई भी परेशानी नहीं है। इससे पहले भी चुनाव लड़ा, मेरी मदर अकस्मात उनका निधन हो गया था। 15 जून को फिर चुनाव हुआ। लोग 5 साल में एक चुनाव लड़ते हैं, हमने 2 लड़े और दोनों जीते। अगले नवंबर में टर्म पूरी हो जाएगी। तो सर एक जो योद्धा होता है वो युद्ध में पूरी तैयारी के साथ आता है, और जो आपका युद्ध है वो अभी कम से कम 1.5 साल लेट है। 1.5 साल बाद आप युद्ध में जाएंगे, तो चुनावी युद्ध को आप किस प्रकार देखते हैं और किस प्रकार की तैयारी के साथ एंट्री लेने वाले हैं? मैं ना अश्विनी जी माँ के पेट में था तब से सुनता आया हूँ। हम अपने गांव के, मेरा परिवार 10 बार
सरपंच रह चुका है और सदा ही युद्ध के अंदर आपने जो कहा है चुनाव के अंदर हमेशा से रहे हैं, किसी तरह की कोई भी परेशानी नहीं है। इससे पहले भी चुनाव लड़ा, मेरी मदर अकस्मात उनका निधन हो गया था, 15 जून को फिर चुनाव हुआ। लोग 5 साल में एक चुनाव लड़ते हैं, हमने 2 लड़े और दोनों जीते। अगले नवंबर में टर्म पूरी हो जाएगी, हम फिर से चुनाव लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे हमेशा, क्योंकि हम शायद हमारे परिवार की साथ पूछते भी इस गांव का एहसान नहीं दे सकती, क्योंकि गांव वालों ने हमेशा बार बार हमारे परिवार के ऊपर विश्वास जताया है, सभी बुज़ुर्गों ने, युवा साथियों ने, माताओं बहनों ने। और हमें ये आशा और उम्मीद है कि इनका जो विश्वास है वो हमेशा हमारे ऊपर बना रहेगा और हम भी पूरी कोशिश करेंगे, पुरजोर कोशिश कि हम कभी भी इनके विश्वास को ठेस ना पहुंचाएं और भविष्य में फिर हमें एक बार फिर इस गांव की सेवा करने का मौका मिले। सर, जो सियासत होती है ना, लीडर चाहे कितना भी अच्छा हो, लेकिन सियासत में उसके दुश्मन बनना एक जाहिर नॉर्मल सी बात है। तो एक संदेश जो आप अपने दुश्मनों को देना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। देखिए अश्विनी जी, मेरे कोई भी दुश्मन है ही नहीं, ना मैं किसी को अपना दुश्मन मानता। मैं बेशक बहुत से लोगों की आंखों में रड़कता हूँ और रड़कता भी रहूँगा और रड़कना भी चाहिए, लेकिन मैं किसी को अपना दुश्मन नहीं मानता, ना मेरा कोई दुश्मन है। मैं बेशक होऊंगा किसी का, लेकिन मेरा कोई दुश्मन नहीं है। मैं तो फिर भी यही कहूँगा कि रहना यही है और सब मिलजुल कर रहें। आपसी जितना भी मतभेद है उसको भुलाकर जितना ज़्यादा हो सकता है मुझे भी सजेस्ट करें कि हम गाँव के विकास के लिए क्या कर सकते हैं, और मेरा गांव में विकास करवाने के लिए मेरा योगदान करें और मन के अंदर किसी तरह का कोई भी द्वेष हो उसको ना पड़े। रही चुनाव की बात, जब चुनाव होगा, चुनाव में 2 योद्धा लड़ते ही हैं, एक हारता है एक जीतता है, उसका हमें बहुत पुराना हिसाब है और हम देख लेंगे अश्विनी जी, कोई दिक्कत नहीं किसी तरह की। धन्यवाद सर हमें समय देने के लिए, और ऐसी ही अपडेट और न्यूज़ देखने के लिए देखते रहिए चैनल 18 भारत। अभी आपने संदीप जी से सुना कि कंपटीशन खुद से होना चाहिए, लोगों से नहीं, मिलजुल कर भी सफलता हासिल की जा सकती है। धन्यवाद।